अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब ने मिलके दुआएं भी की, हम सब ने मिलके कोशिशें भी की, इस ट्रांसमिशन को भी हम सब ने मिलकर चलाया और हम सब के दिल में क्या था हम सामने लेकर आए कि हम सब क्रिकेट को कितना समझते हैं, हम सब क्रिकेट को कितना जानते हैं। और ये कोशिशें जो है वो हमने आप ही लोगों के साथ मिलकर की। आप फ़ोन पर आए, आप यहाँ स्टूडियो में आए रजिस्टर होने के बाद और हमने इस ट्रांसमिशन को रन किया। आप हर किसी की नज़र पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जमी हुई है, लेकिन कल प्रोफेसर पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हफीज़ ने एक स्टेटमेंट दिया, बल्कि मीडिया से गुफ्तगू की थी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था कि आप पहले बैटिंग करें, तो मोहम्मद हफीज़ का कहना यह था कि फ़ैसले ट्वीट पर नहीं होते। इस तरह से उनका जवाब था कि फ़ैसले ट्वीट पर नहीं होते और मुश्तरका फ़ैसला था भारत के ख़िलाफ़ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूँकि अच्छा नहीं खेली इसलिए हार गई और आइंदा मैचों में कम बैक करने की कोशिश करेगी। आज मैं पहले इस ज़रा ख़बर को बता दूं, वरना अभी मैच ख़त्म हुआ है। चलें ये पहले आपको ब्रेकिंग दे देते हैं कि श्रीलंका ने इंग्लैंड को हरा दिया। फर्म फेवरेट इंग्लैंड अपना दूसरा मैच हार गई। पहले में पाकिस्तान ने उसे शिकस्त दी थी 14 रन से और आज श्रीलंका ने इंग्लैंड को एक लो स्कोरिंग मैच में हराया। मैं लो स्कोरिंग इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो मैचेस देख रहे हैं वो 300 प्लस हो रहे हैं। इस मैच में 250 रन का टारगेट भी नहीं दे सकी थी श्रीलंका की टीम और वो फतह हासिल करने में कामयाब हुई। वेरी वेल प्लेड श्रीलंका। लेकिन इस फतह के बाद श्रीलंका कहीं ना कहीं अब उन टीमों की रेंज में आ गई है कि जो टॉप 4 के कंटेंडर हैं, क्योंकि अब श्रीलंका के भी 6 पॉइंट्स हो गए। पाकिस्तान अपना इंपॉर्टेंट मैच परसों खेलेगा। मैं बात कर रहा था, हफीज़ ने इमरान खान साहब के ट्वीट पे ये बात कही कि फैसले ट्वीट पर नहीं होते। मेरे ख्याल है अगर हफीज़ इस तरह बात कह देते कि कंडीशन ऐसी नहीं थी, इमरान खान साहब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और फिर अगर क्रिकेट की बात करें तो इमरान खान साहब बहुत बड़ा नाम है, हफीज़ का कोई कंपैरिजन उनसे दिखाई नहीं देता। इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में ये बात भी कही थी कि मैं हज़ारों मील दूर बैठा हुआ हूँ, आप फैसला करें कि वहाँ देख रहे होंगे कंडीशन और आप फैसला करें। मेरे ख्याल में आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ट्वीट पर फैसले नहीं होते। इस तरीके का जवाब हफीज़ की जानिब से कुछ हैरान कुन हमें ज़रूर लगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, तो इस वक्त इस मुल्क की बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। हो सकता है हफीज़ को ये चीज़ बुरी लग गई हो कि उन्होंने कहा था कि रेलू कट्टों को नहीं खिलाना, तो हो सकता है हफीज़ ने वो बात अपने दिल के ऊपर ले ली हो। लेकिन जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब एक इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट की, मैं बात कर लेता हूँ। एक बड़ा नाम है इस मुल्क का और जितने उन्होंने मैचेस जिताए हैं, जितनी उन्होंने फतवात इस मुल्क को दिलाई हैं, हफीज़ शायद उनकी 10% भी फतवात नहीं दिला सके होंगे। ऐसे में ये बात कहना बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हारने की वजह से सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सब यही बात कह रहे हैं कि आइंदा मैचों में हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर लेंगे और हम मुख्तलिफ दिखाई देंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन जारी रहा और ख़ास तवज्जो हारिस सुहेल पे दी गई, मोहम्मद हसनैन पे दी गई और शाहीन शाह अफरीदी पे दी गई। और वैसे भी हम इतने हमने टूर किए कि जब हम प्रैक्टिस सेशन देख लेते तो अंदाज़ा हो जाता था कि कल कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, उस पर मैनेजर कोच की एक ख़ास तवज्जो होती थी। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये 3 खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो एक मैच खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। क्या वो खेलेंगे तो किसकी जगह पे खेलेंगे? क्योंकि एक चीज़ तो है कि हसन अली की जगह मोहम्मद हसनैन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या वहाब रियाज की जगह शामिल किया जा सकता है? ये भी एक सवाल है जिस पर हम ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर अब फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी साहब भी बोलना शुरू हो गए। उनका कहना यह है कि टीम की ख़राब कारकर्दगी का ज़िम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो खिलाड़ियों को मैनेज नहीं कर सका। उनके दौर में यही टीम जिस तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी, आज सरफराज जैसा कैप्टन जो बहादुरी के साथ चैलेंज लेता है वो भी डरा डरा दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे कौन है, इस चीज़ का जायज़ा लेने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर और आज भी वेटरन्स क्रिकेट खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ते, ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब शो का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई। उनके साथ मौजूद है इस फैमिली का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम इस मुल्क के लिए, ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब। एशियन ब्रेडमैन को तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई भी दरवाजे पे नॉक करते रह गए थे। पाकिस्तान की जानिब से साइड मैच खेला, पाकिस्तान के लिए अंडर-19 क्रिकेट खेली और फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत तवालत के साथ खेली उन्होंने। ज़हीर अब्बास साहब शो का हिस्सा हैं, जो इस वक्त कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। विमेंस और मैंस PIE की क्रिकेट अकेडमी में भी पाबंदी के साथ मौजूद होते हैं। इस जानिब वर्ल्ड कप और हम सब ने मिलकर इस ट्रांसमिशन को चलाया। हमारे मुल्क के मारूफ
एक्टर, मॉडल आज हमारे शो का हिस्सा बने। हैदर रजा, थैंक यू वेरी मच हैदर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके ड्रामे तो आप देख ही रहे होंगे, पाकिस्तान टीम के ड्रामे हम इंग्लैंड में देख रहे हैं, इनके हम पाकिस्तान में देख रहे हैं अगर बात करते हैं। उनके साथ कोई और नहीं, वर्ल्ड कप और हम सब हमारे, अब तो आप पहचान ही गए होंगे, आतिफ रहमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हमारे एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिन्होंने शुरू से इस शो को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एहसानुल्लाह साहब। थैंक यू वेरी मच एहसान भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। कोई खैरपुर से आया हुआ है, कोई सब ने मिल के चलाई। कल हमने हज़ारा से भी लोग आए हुए थे और मुख्तलिफ लोग आके इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। हैदर कैसा है? मैं 1 मिनट आता हूँ इस वक्त, क्योंकि इंडिया से कॉल आई है, किसी ने हमें ज्वाइन किया है और आकाश हैं मुंबई इंडिया से। जी आकाश, गुड इवनिंग आकाश। आकाश गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आकाश, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ नसीम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपके काफी पुराने शोज भी देखता था और जनरली आप लोगों को लगता है कि इंडिया में लोग आप लोगों को लाइक नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका आकाश। मैं तो हैरान हूँ कि हम तो वहां से जानते हैं, तो क्रिकेटर्स को जानते हैं, तो अदाकारों को जानते हैं, यहाँ से भी ऐसे ही जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आकाश इस चीज की। आकाश वैसे इंडियन टीम तो बहुत जबरदस्त खेल रही है, बड़ी जबरदस्त फॉर्म दिखाई दे रही है, आपकी टीम बहुत एक बंच दिखाई दे रही है। जी सर, हमारी टीम अच्छा खेल रही है और संडे को जिस तरह से आपकी मीडिया ने रिएक्ट किया, मेरे को लगा थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और आपके पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं मैं इनको अस्सलाम वालेकुम और हेलो बोलना चाहूंगा। जी वालेकुम सलाम। जी जी आकाश, आपको सुन रहे हैं। आपकी मीडिया के हवाले से सर मैंने देखा कि मिकी आर्थर को आप लोग बिल्कुल इजली लेते हैं, उससे कोई टफ क्वेश्चनिंग नहीं की जाती है, वो आता है अपनी एक्सप्लेनेशन देता है। अगर ये चीज इंडिया में हुई होती, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2007 में जब ग्रेग शेपर्ड ने हमारी टीम के साथ डिबैकल किया था, मुझे आज भी याद है कि वेस्ट इंडीज में हमने उससे बहुत टफ क्वेश्चन पूछे थे। आपकी मीडिया से टफ क्वेश्चन नहीं करती है और इंतजाम भी मेरे को लगता है शायद कम्युनिकेशन का कुछ गैप रहता है, तो उससे स्ट्रिक्टली बात नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कहते हैं इट्स माई वे और हाईवे, तो मिकी आर्थर अपना जो चलाता है वो कर रहा है और इतनी टैलेंटेड पाकिस्तान टीम का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी अगर मिकी आर्थर का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यही आपको याद होगा कि इंडिया में ही फड्डा हुआ था इनका और जिस तरीके से इनको फिर बाहर किया गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इंग्लैंड में फड्डा हो जाएगा और इनको बाहर कर दिया जाएगा, जिस तरीके की कारकर्दगी दिखाई दे रही है आकाश। जी सर, और मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न सर, क्योंकि आई थिंक मैं पाकिस्तान के लोगों को डीमीन नहीं कर रहा हूँ, बट फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है काफी क्रिकेटर्स की, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग होते हैं, उनका मिकी से कम्युनिकेट करना भी एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कंसर्न रहता होगा। बिल्कुल ये एक कंसर्न है, लेकिन हमारे बस क्रिकेट बोर्ड को शायद फॉरेन कोच ही दरकार है। एक लाइन है, आपको देखा होगा, जैफ लॉसन, रिचर्ड पाइपस, बॉब वुलमर, उनका खैर एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था। बाकी आपने देखा होगा फॉरेन कोचेस को ज़्यादा कंसीडर किया गया पाकिस्तान में। ये क्या पड़ोसी मुल्क से आवाज़ आई? आकाश, आपकी आवाज़ ने शायद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि हमारे मेन मसाइल क्या हैं, कम्युनिकेशन गैप। वैसे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए ना आकाश, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी सर, पीपल टू पीपल कनेक्ट होना चाहिए ना। मैं 4 टूर किए। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके साथ। एक और क्वेश्चन अगर आपके पैनल के एक्सपर्ट मेंबर्स या आप आंसर कर सकें जी, तो मुझे अच्छा लगेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा जी। सर, बाबर नो डाउट बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है जी, लेकिन सर उसको विराट से क्यों कंपेयर किया जाता है? आई मीन, जब मुझे अच्छे से याद है, जब विराट भी वाज कमिंग ऑन द होराइजन, वी नेवर कंपेयर्ड विद सचिन तेंदुलकर या विव रिचर्ड्स या फिर गैरी सोबर्स। आई थिंक हर प्लेयर की अपनी आइडेंटिटी होती है। बाबर नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, बट उस पर एडिशनल लोड ना डाला जाए उसे बोल के कि वो विराट है या वो जो रूट है या वो विलियमसन है। ये सब अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक प्लेयर की। आई होप बाबर भी अच्छा करे, सब कॉन्टिनेंट से अच्छा करेगा, वो पक्का लगता है मुझे। आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं आकाश, और आपने जितना एक पड़ोसी होने का सबूत दिया है, वैसे मैं अगर सच्चाई से बात करूं कि आपने वो चीज़ें कि जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो तहकीकात कराए, अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान का रिजल्ट ख़राब हो जाता है वर्ल्ड कप में, तो उस तहकीकात में ये तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। आकाश, आप चमके आकाश पे, थैंक यू वेरी मच। आप
वर्ल्ड कप और हम सब का मुंबई से हिस्सा बने। आप बात करने का बहुत शुक्रिया। अब आकाश ने वैसे बातें बहुत अच्छी की, जो बातें वो कर गए मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इंडिया से कॉल आई, हमें कनाडा से आई, अमेरिका से आई, सऊदी अरब से आई, इमारात से आई, सब जगहों से आ रही थी, लेकिन इंडिया से कॉल का आना, वर्ल्ड कप और हम सब कहीं ना कहीं कुछ एक सक्सेस मेट्रो वन न्यूज़ की। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि मेट्रो की आवाज़ इस वक्त न सिर्फ अमेरिका में, यूरोप में, बल्कि इंडिया में बहुत सुनी जा रही है। और वजह यह है कि हम लोग कोई कंपटीशन इस किस्म का पैदा नहीं कर रहे, हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं। हम चाहते हैं कि इंडियंस अगर अच्छा खेलते हैं तो हम उनकी डिटेल्ड बात करते हैं, पाकिस्तानी अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और दिस इज़ द वे वी शुड से थिंग्स। हम लोग इसी तरह परफॉर्म करना चाहिए, और न सिर्फ हमें करना चाहिए बल्कि तमाम चैनल्स को इसी तरह करना चाहिए। क्रिटिसाइज करें एक तहजीब और तमीज़ के दायरे में रहते हुए। भाई एक्टर बैठे हुए, ये अवाम बैठी हुई है, हम अवाम बैठे हुए, आप क्रिकेटर्स बैठे हुए, मकसद है कि सब मिलके तो बताएं ना कि हमारी अपनी फीलिंग क्या है। हम वैसे ही बहुत सारी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाते, तो ये मेट्रो वन न्यूज़ ने मौका दिया कि लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर शोबे से लोग आए, उन्होंने डिस्कस किया। बिल्कुल, और हम टेक्निकली बात करते हैं, टैक्टिकली बात करते हैं, उसके अलावा आवाम की आवाज़ हमारे सामने है, वो बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हफीज़ ने कहा कि ट्वीट पर फैसले नहीं होते, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था, अगर वो साथ में अगर थोड़ा सा इस तरीके से बात कह देते, इमरान खान साहब जाहिर है एक बहुत बड़ा नाम है, अगर वो बात कह रहे हैं लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं थी और हम उनकी बात नहीं रख सके, थोड़ा सा एक रख रखाव तो होता। देखिए, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं भी इसी तरह बात करूंगा जिस तरह करनी चाहिए। हफीज़ करंट प्लेयर हैं, पाकिस्तान के स्टार हैं, साबिक कप्तान हैं, अभी टीम में हैं। बात करते हुए आप के अल्फाज जो है उनका चुनाव बहुत ज़रूरी है। वो इस तरह भी कह सकते थे कि बिल्कुल सही है, और बाकी जो ट्वीट का हिस्सा आपने जिस तरह बयान किया कि उन्होंने कहा लेकिन कंडीशंस को आप लोग बेहतर देख रहे हैं, मैं हज़ारों मील दूर बैठा हूं। हमने उसको कंसीडर किया, हमारे नज़र में हमारी बॉलिंग करने की फैसले को हम बैक करते हैं। इस तरह खान साहब की एक अपनी पर्सनैलिटी है, खान साहब के रीज़न्स हैं उसके पीछे, जब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करता। मैं खुद कहता हूं कि पाकिस्तान का डिसीजन अच्छा था पहले बॉलिंग करने का। आपकी बॉलिंग ने परफॉर्म नहीं किया, जिसका ये हफीज ने कहा, हाँ, जिसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन खान साहब की लॉजिक भी बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप पाकिस्तान का उठा के देखते हैं तो उसमें आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान हमेशा अपनी बॉलिंग से मैच जीतता है, और बॉलिंग से मैच जीतने के लिए आपको स्कोर खड़ा करना है, और आपकी बैटिंग जो है वो कैपेबल नहीं है कि रन चेस कर सके। तो लिहाजा बगैर प्रेशर के जब आप पहले बैटिंग करने जाते हैं तो आप रन्स बोर्ड पे ला सकते हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था, मेरे हिसाब से ये था, और उसको भी मैं बैक करता हूँ कि पाकिस्तान टीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। लेकिन बहरहाल जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो कोचेस, प्लेयर्स बेहतर जानते हैं। वो तो खुद ये कह रहे हैं, सगीर साहब, इमरान खान साहब ने खुद ये बात कही कि मैं तो 1000 मील दूर बैठा हूँ, आप बेहतर जज हैं। लेकिन ये कहना कि ट्वीट पर फैसले नहीं होते, ये एक ऐसा वो है कि ट्वीट भी किसका, वजीर आजम पाकिस्तान का ट्वीट भी किसका, हाँ, रूड है, रूड हो गया। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यकीनन जो भी प्लेयर्स होते हैं वहाँ भी कंडीशंस देख रहे होते हैं, कोचेस वहाँ पे हैं, सारे मौजूद हैं वहाँ पे। उन्होंने जो बेहतर समझा वो डिसीजन लिया। और वो इंडियन भी, अगर आपने विराट कोहली की भी स्पीच सुनी होगी, उसने भी यही बोला कि अगर हम भी टॉस जीतते तो पहले बैटिंग करते। वो कंडीशंस ऐसी थी कि कोई भी टीम होती शायद वो पहले बैटिंग करती। हाँ, अगर इंडियन उस जगह बॉलिंग कर रहे होते, मेरे ख्याल में इतना रन वो भी बहुत जल्दी इनको आउट कर देते, जो सुबह की कंडीशंस थी। हमारी अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। हमारे देखिए ना, आमिर आउट कर रहे हैं, आमिर नई गेंद से भाई अंदर लेकर आओ। वो अगर आपको खुद दिफा पे गए हुए, आपको संभल के खेल रहे हैं तो आप और अटैक करें। आपका गेंद, आपने ऑफ स्टंप के बार गेंदें बहुत ज्यादा की आमिर ने, आप मेडिन करने थोड़ी आए ओवर। इतने अरसे से आप खेल रहे हैं, आपको खुद पता चलना चाहिए कि इंडियंस क्या माइंड लेकर आए हैं उस पर बैटिंग करने के लिए। उसको तो जरा सा भी 1 इंच भी बॉल बाहर हो रही थी वो छोड़ रहे थे। उसको यकीनन समझना चाहिए था मुझ पे प्रेशर पे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करना चाहिए था, विकेटों में खिलाना चाहिए था। शायद कोई जैसे उनके इन स्विंग, हमने सुना है कि रोहित हमेशा देखा भी है कई दफ़ा कि वो आउट हो जाते हैं, तो उन्होंने एक इन स्विंग उनको उस दिन नहीं की कि चांस लेते या उनकी स्विंग नहीं हुई। तो आप फिंच को देख लें, आप फिंच की जैसे बैटिंग है, उसको पता है कि आजकल वो इन स्विंग पे थोड़ा हल्का है, तो वो लेग स्टंप लेके खेल रहा है। ये आप अपना माइंड वहीं पे जाके सेट करते हैं कि आपको किस तरह खेलना है, क्या कंडीशंस हैं, कैसे अपने आपको अडॉप्ट करना है वहाँ पे, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप जाके हर ग्राउंड में एक ही तरह खेलेंगे
तो मैं नहीं समझता अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। डिस्कशन हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक तो कारकर्दगी का ग्राफ बेहतर नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ों की रेस्पेक्ट का भी एक बहुत क्राइटेरिया होता है। अगर इमरान खान साहब ट्वीट कर रहे हैं और कोई सहाफ़ी ये सवाल कर ले कि इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया था, फिर भी आपने टॉस जीत के बैटिंग नहीं की और उस पर ये कहा जाए कि ट्वीट पे फैसले नहीं होते, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वो खिलाड़ी के कंपेयर करें तो हमें तो सुपरस्टार ही दिखाई नहीं दे रहा है इस टीम के अंदर। जो हकीकत है इस टीम में कोई एक सुपरस्टार नहीं है पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई है, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ये सच्चाई है। जिन्होंने बात कही थी वो सुपरस्टार है, वो कोई स्टार नहीं है, वो सुपर डुपर स्टार हैं इस मुल्क के। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो फिर हैदर रजा साहब आपसे आगाज करेंगे। आप आए वर्ल्ड कप और हम सब में, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वर्ल्ड कप और हम सब, हमारी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की, और आपने देखा होगा कि अब कनाडा से भी लोग शामिल हुए इस ट्रांसमिशन में, अमेरिका से भी लोग शामिल हुए इस ट्रांसमिशन में, सऊदी अरब, इमारात, कतर, यहाँ से तो हुए थे, लेकिन इंडिया से आज आकाश साहब की कॉल आई, पड़ोसी मुल्क। और अगर जिस तरह की इस वक्त राइवलरी चल रही है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान में, उस लिहाज से पड़ोसी मुल्क से कॉल आना एक अच्छी चीज़ थी। उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। लेके आता हूँ उस जानिब, हैदर रजा हमारे मुल्क के मारूफ एक्टर मॉडल ने हमें ज्वाइन किया। हैदर, कैसा लग रहा है वर्ल्ड कप और हम सब में आके? और आपने ग्रेड 2 क्रिकेट भी खेली हुई है। जी जी नसीम भाई, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन द शो, और बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आमद का शुक्रिया हैदर जी। सर एनी टाइम, और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो आपका चैनल और ये सब, और माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। टीम की कारकर्दगी पे मज़ा नहीं आ रहा, जो हम परेशान इस बात पे। फिर हम कहते हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर मशवरे दे रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है मशवरे देने का, फिर भी दे रहे हैं, और उस पर अगर कोई पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन, एक जिम्मेदार इंसान ये बात कहे कि आप ट्वीट पे फैसले नहीं होते। कहते थे कि इमरान खान साहब ने ये भी तो कहा था कि आप डिसीजन लीजिएगा, तरीके से बात कर लें। असल में मसला ये है नसीम भाई कि उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल सही मेरे ख्याल से ट्वीट किया था, और सबसे बड़ी बात ये है कि हफीज़ का तो इस बारे में कमेंट करना बनता ही नहीं है, ये तो कप्तान का डिसीजन होता है। देखिए मीडिया ने, हफीज़ ही मीडिया के सामने पेश हुए थे और मीडिया ने सवाल कर लिया था। हालांकि मैं तो ये भी नहीं समझता कि ये कप्तान का कम्प्लीटली डिसीजन होगा, क्योंकि सरफराज के साथ मैं पर्सनली खुद काफ़ी मैचेस तो नहीं बट नेट प्रैक्टिस वगैरह बहुत ज़्यादा की है मैंने, क्योंकि मैं आजम खान के पास खेलता था, सरफराज भाई भी उधर ही होते थे। तो मेरा नहीं ख्याल, जितना मैं उसको समझता हूँ, जितना उसका क्रिकेटिंग माइंड है उस ग्राउंड पे, उस सिचुएशन पे, और पूरे वर्ल्ड कप जिस तरह चल रहा है उस हिसाब से कि जहाँ ये ट्रेंड बना हुआ है कि पहले आप 300 प्लस स्कोर कर दें, उसके बाद आप गारंटेड मैच जीतेंगे चाहे जितनी आपकी ख़राब बॉलिंग हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज ऐसा डिसीजन ले सकता है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाए या क्रिकेट के खिलाफ हो। उसका बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग माइंड है, जितना मैं हमने ये मुतालबा किया था कि इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए, ये डिसीजन किसका। और अगर हफीज़ ये बात कह के जा रहे हैं कि मुश्तरका डिसीजन था, तो कहीं ना कहीं कुछ इबहाम है। किसका है ये तो मैं कैसे जज कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल सिर्फ सरफराज का नहीं है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि किसी और का ही जो है इन्फ्लुएंस इसमें है कि फोर्सफुली उससे डिसीजन दिलवाए जा रहे हैं। आज एहसान मनी साहब फिर चले गए, वहाँ पे जाकिर खान साहब भी बैठे हैं, इंजमामुल हक भी बैठे हैं, वसीम खान 13 को चले जाएंगे। तो पूरा क्रिकेट बोर्ड तो इंग्लैंड से चलाया जा रहा है, तो हो सकता है किसी का भी फैसला हो। आतिफ और रहमान साहब, ये कहीं फ्रस्ट्रेट तो नहीं है हारने की वजह से, या जिस तरीके की बातें हो रही हैं, ग्रुपिंग है टीम में, ये मसाइल चल रहे हैं टीम के साथ, तो इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ट्वीट का सवाल हो गया, एकदम ट्वीट पे फैसले नहीं होते, ये बात करके? नसीम भाई बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेशन ही है। देखिए हफीज़ को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए कि, और दूसरी बात ये, इमरान खान हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आपको बात करनी है कोई तरीके की सेंसिबल बात करें, मेच्योरनेस अगर दिखानी है अपनी, आप क्रिकेट में दिखाएं। बहुत आसान होता है पीठ पीछे किसी की बात कर देना। अगर सामने हफीज़ बैठेंगे तो जी भाई कहते हुए साइड में हो रहे होंगे, तो हाईली बहुत, मैं इसको बुरा कहूँगा, इतनी उनको छोटी बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने अगर ट्वीट किया तो टीम के फ़ायदे के लिए किया, और उन्होंने, जब आपने इतनी अच्छी बात की कि बता भी दिया कि भाई मैं दूर बैठा हुआ हूँ, तो फिर हफीज़ को ध्यान देना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से। देखिए यही वजह है, अगर आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करोगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे जहाँ पे अभी मोहम्मद हफीज़ साहब पहुंचे हुए हैं, परफॉर्मेंस के हवाले से भी, बातों के हवाले से भी, और अपने एटीट्यूड के हवाले से भी। तो ज़बान का अपने आप ख्याल रख लें। बोलना बहुत आसान है, और आप सोच के बोलें कि क्या बोलना है, ऐसे अनशन आप नहीं बोलें जो मर्जी आए और आप बोल दें इमरान खान के हवाले से, ये बुरी बात है। कि बिल्कुल ज़ाहिर इंडिया से भी कॉल आ रही है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को नोट करते हैं कि आपका प्लेयर आपके वज़ीर आज़म के हवाले से कैसी बात कर गए। एहसानुल्लाह साहब, रेलू कट्टा कह दिया था इमरान खान साहब ने, उन्होंने मज़ा में कहा था कि जो रेलू कट्टे उनको इंडिया के खिलाफ मैच में नहीं खिलाना था। हफीज़ को अपने कोई रेलू कट्टा तो नहीं ले गए कहीं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मुझे तो यही लग रहा है उन्होंने दिल पे ले लिया ये बात, तभी इमरान खान साहब के लिए ये कर दिया, वरना हफीज़ और इमरान खान की तो कोई मेल ही नहीं, वो तो सुपर स्टार है हमारे। मगर इनमें एक आज के हमारे प्लेयरों में ये लग आ रहा है कि कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। गलती हो गई है, कंडीशन रीड नहीं करके पाए, आप परफॉर्मेंस गलती मान लो भाई, इतना सुपरस्टार आपको ट्रेड दे रहा है तो आपको खुशकिस्मती वो आपको इंटरेस्ट ले रहा है आपकी टीम में, वरना वजीर आजम उस पर कहाँ टाइम है हमारे आप। हालांकि वो 11 के, अगर इंडिया का मैच बात करें एहसान भाई, तो 11 के 11 रेलू कट्टे लगे थे, बिल्कुल कोई एक भी नहीं था जो उससे हटके आप बात कर लें। 11 जिस तरह खेले हैं वो तमाम के तमाम रेलू कट्टे थे। बिल्कुल, अगर इमरान खान ने उनको सजेशन दिए तो शुक्रगुजार होने चाहिए कि इतना बड़ा प्लेयर आपको एक हिंट दे रहा है, और इस सिचुएशन में जो इस वक्त मुल्क में वो कितने बिजी हैं, उसके बाद एक ट्वीट आना, इनको तो उनकी शुक्रगुजार होना चाहिए, बल्कि ये तो उसके अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है गलती मानने को अभी भी हमारी टीम तैयार नहीं है किसी भी सिलसिले में। बिल्कुल गलती मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। अब मिकी आर्थर का लैंग्वेज प्रॉब्लम, मिकी आर्थर का कम्युनिकेशन गैप जो खिलाड़ियों के साथ है, और ये एक बड़ा पैगाम दिया आकाश ने। हम भी बहुत बात करते हैं कि जो आपके खिलाड़ी हमारे गांव देहात से आ जाते हैं उनको ग्रूम करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे की कमी नहीं है। आज इंडिया से ये वाली आवाज़ आई है कि आपके खिलाड़ियों का चूँकि कम्युनिकेशन गैप है, अब वो खुल के नहीं कह सकते थे कि अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानते, हमारे खिलाड़ी बोल लेते हैं, बात वो कह गए। ये जो ग्रूमिंग का आंसर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक इस पर फोकस नहीं किया, आज इंडिया से आवाज़ सुनने को मिली। अगर आप दुनिया में देखें तो वो तमाम नेशंस जो कि जहाँ पे इंग्लिश के अलावा यानी उनकी मदर टंग कुछ और है, वो एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और उस सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी स्कूल की क्रिकेट। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो स्कूल की क्रिकेट है, और ग्रास रूट लेवल से वो इस सिस्टम को चला रहे हैं। वो इस क्रिकेट से क्या फ़ायदा ले रहे हैं कि वो ना सिर्फ क्रिकेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि वो इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। बच्चा जब क्रिकेट खेलने के लिए स्कूल जाएगा तो ऑब्वियसली पढ़ेगा। हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, और एक प्रोग्राम में मेरी एक बहुत इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर से बहस हो गई थी इस पर, मैं बड़ा सरप्राइज था कि उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं क्रिकेट अगर आपने खेलनी है तो आप पढ़ नहीं सकते। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया में तमाम चीज़ें साथ चलती हैं। श्रीलंका का अगर आप लिटरेसी रेट देख लें तो वो 90s में है, इसका मतलब है, और उनकी तमाम क्रिकेट बेस करती है स्कूल क्रिकेट पे। तो आप स्कूल की क्रिकेट को जब तक फ़रोग नहीं देंगे, जब तक ग्रास रूट लेवल से लेके लोगों को इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे, मैं अगर पढ़ने जाऊंगा तो क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो मुझे पढ़ना है, इन दोनों चीज़ों को तवाज़ुन बरकरार करना है। फिर इसको अगर और ज़्यादा ऊपर लेके जाएं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की, पहले भी आपको पता है सीट्स होती थी, मैं खुद NIT में स्पोर्ट्स की सीट पे था, राशिद लतीफ़ स्पोर्ट्स की सीट पे था, आसिफ मुश्तबा स्पोर्ट्स की सीट पे था। तो हम लोगों को ऑब्लाइज किया जाता था, इतने बड़े शहर में हमको सीट दी जाती थी, और वो ऑनर फील करते थे कि ये लोग जो कि कल को खेलेंगे। तो इन तमाम सिस्टम को दोबारा से लाना पड़ेगा, इसको रिवाइव करना पड़ेगा, इससे आपके पढ़े लिखे क्रिकेटर्स आएंगे। सगीर अब्बास साहब, मिकी आर्थर पर भी सवाल उठाया कि उनका एटीट्यूड, उन्होंने ग्रेग चैपल की भी एग्जांपल दी कि जब वो हमारे कोच थे तो वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जो कुछ हुआ था, हमने जिस तरीके से उनको अलहदा किया था। मिकी आर्थर का एक लैंग्वेज बैरियर, और नंबर 2 मिकी आर्थर की अपनी परफॉर्मेंस, उनका एटीट्यूड, ख़ास तौर पे कि कभी सुनने में आ रहा है सीनियर प्लेयर खुश नहीं है, इंजमाम को इसलिए भेजा है वहाँ पे कि वो इनमें जो एक ब्रिज आ गया है, जो गैप आ गया है, उसको दूर करें खिलाड़ियों के दरमियान। उस लिहाज से मिकी आर्थर का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पहले तो मैं ये जफ़र की बात पे थोड़ा सा करूँगा। हमारा जब रीजनल एकेडमीज लगते हैं तो इंग्लिश की क्लासेस ज़रूर होती हैं, लेकिन वो महदूद हद तक 2 या 3 महीने का रीजनल कैंप लगता था। जब मैं PCB में था, एज ए कोच था, तो हमारे ज़माने में जब भी रीजनल एकेडमीज लगती थी तो उसमें बाकायदा इंग्लिश की टीचर आते थे, बाकायदा क्लास लेते थे, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। लड़के बड़े इंटरेस्ट लेते थे पढ़ने में भी, इंग्लिश आए उनको, ये एक है अलग। लेकिन आपको पता थोड़े टाइम के लिए तो कोई भी नहीं सीख सकता। तो ये कि बिल्कुल ये वो भी ऑप्शनल रखा होगा हमने, जैसे ट्रेनिंग सेशन रख देते हैं कि जो आना चाहे आ जाए, तो आधे गायब हो जाते होंगे। अमूमन वो थोड़ा हम लोग सख्ती करते थे कि आना, क्लास में आना ज़रूरी होता था। तो उससे काफ़ी ये है कि लड़कों को इंटरेस्ट भी होता था, और जो बेचारे पीछे होते थे हम उनको आगे करते थे, कहीं शर्माओ नहीं, कोई जो भी बोल सकते हो बोलो। ये जब तक ये झिझक आप निकालेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल है। अभी ये मिकी आर्थर का भी ये देखें, वो अपनी बात हमारे लोग समझते ज़रूर होंगे, सारे क्रिकेटर्स, मैं ये नहीं कहता नहीं समझ, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस वो इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो शर्माते होंगे ज़रूर, शर्माते होंगे जी के
कोई गलत बात ना निकल जाए मुंह से या कुछ गलत ना हो जाए, तो ये इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हम यकीन हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है, इंग्लिश हम बोलते हैं, ये हमारी बड़ी बात है कि हम इंग्लिश बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश ही बोलनी मिकी पड़ेगी। आर्थर का फ्यूचर देखिए अभी जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से मैं नहीं समझता कि उनको कंटिन्यू करवाएंगे ये लोग, और आपस में इतने झगड़े जिस टीम में हो रहे हों और फिर अगर आप चाहें कि वो रहे तो मैं नहीं समझता कि उसको कंटिन्यू, हो सकता है वो खुद भी छोड़ दें, लेकिन अमूमन ये भी गोरे भी हमारे पाकिस्तानी हो गए, जब तक आप उनको भगाएंगे नहीं तो भागेंगे नहीं। वो हमारे कल्चर में इतने एडजस्ट हो जाते हैं कि एंजॉय कर रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं तो कि अपने लाइंस लेकर मतलब अपने अपने लोगों को उन्हें पता है जफर भाई पावरफुल है तो जफर भाई को पकड़ के रखो। बिल्कुल, वो बिल्कुल, सब समझ गए कि सिस्टम इस मुल्क में क्या चलता है। रऊफुद्दीन साहब आ गए जनाब, अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ रऊफ साहब, आप कैसे हैं? जी हाँ खैरियत से। हम तो वर्ल्ड कप में एक मैच जीत गए थे, उससे खुश हो रहे थे, लेकिन आज वो खुशफहमी भी हमारी दूर हो गई जब श्रीलंका ने जो है ना इंग्लैंड को हरा दिया। तो इसका मकसद है कि हम वो भी अपसेट हुआ था, ये भी अपसेट हुआ है, ये खुश हो रहे थे, वो खुशफहमी भी हमारी दूर हो गई। दूसरे ये जो मोहसिन खान का इस्तीफा आएगा, इसकी टाइमिंग आप कुछ देख रहेंगे? कोई और जिम्मेदारी कोई आसरा दे दिया होगा मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि यहाँ से हटो तुम वहाँ ले जाएंगे तुम्हें। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कल से मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात नहीं हो पाई, तो मैं यही सोच रहा था कि आपसे बात करूँ कि ये टाइमिंग कुछ मोहसिन खान की, क्योंकि कमेटी का इजलास आज तक नहीं हुआ था। 6 महीने बाद अब जब मौका आया था कि ये रिपोर्ट मिलेंगी और इस पे ये गौर होगा, 1 महीने बाद इस पे, तो वो सब जो है ना इन्होंने जो है ना इस्तीफा दे करके, तो ऐसा लग रहा है कि जो एक कोच का जो उनका हमेशा से रहा है कि मैं कोच था, मुझे हटा दिया गया था, तो शायद कोई इशारा कोई जिस तरह से हुआ है, तो मैं एक उस पर भी बात कर रहा था। और दूसरे ये कि आपने अभी कल कहा था कि 11 रेलू कट्टे, तो 11 क्यों कह रहे हैं हम भाई? 15 खिलाड़ी गए, 14 हम खिला चुके हैं, तो रेलू कट्टे 20 कह देते हैं, वो सपोर्टिंग स्टाफ को भी मिला लेते हैं। फिर आप अगर इतनी बात करें, मैं तो कह रहा 11 जो खेले थे सर 14 कहे ना, आपने तो 11 कह रहे हैं, तो 14 तो हम खिला चुके हैं, एक हसनैन को नहीं खिलाया, तो हम 14 कहें रेलू कट्टे जब हम कह रहे हैं। हसनैन अगला मैच खेल रहे हैं रऊफ साहब। जी जी, हसनैन को आप खिलाना चाहिए, अब उनको एक चांस तो देना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है रऊफुद्दीन साहब, थैंक यू वेरी मच। कराची से आप शो का हिस्सा बने। मोहसिन हसन खान का आपका इस्तीफा इस टाइम पे क्यों सामने आया? वैसे क्रिकेट कमेटी ने करा क्या था रऊफ साहब? एक ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक इजलास उनका बड़ी मुश्किल से हुआ। कभी वसीम अकरम कहते थे क्रिकेट कमेटी है ही नहीं जो रुकन है, मोहसिन हसन खान कहते थे कि क्रिकेट कमेटी है, ये वसीम की अपनी राय होगी। तो ये क्रिकेट कमेटी का अपना हाल तो ये वाला था। अब वसीम खान साहब को सारे इख्तियारात देने, यानी ये जो तहकीकात होनी है वो क्रिकेट कमेटी ने करनी थी। अब क्रिकेट कमेटी में वसीम खान साहब को सरबराह लेके आ गए, सारे तकर्रुर उन्होंने ही करने। तो फिर वसीम खान साहब को लाना था कि कम अज़ कम कोई एक शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने अंदर महसूस कर रहा होगा कि गैर मुतनाज़ा किस्म की जो है ना वो बिल्कुल एक बाइस ना हो, इस तरीके की तहकीकात हो जाएगी। लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ, आज तक जितनी तहकीकात हुई हैं वो कोई मंजर आम पर नहीं आई है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब, एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत खुशामदीद कहता है। अब बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रेनिंग ज़रूर कर रही है, लेकिन ट्रेनिंग तो पाकिस्तान टीम बहुत पहले से कर रही है। पाकिस्तान टीम अगले 4 मैचों में क्या करेगी यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में ना पहुंचे, ये 4 मैच जीत ले तो कम अज़ कम कोई एक इम्पैक्ट तो डाल के आए। जितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन पाकिस्तान है तो ये ज़रूर करना चाहिए। अब आकाश ने फिर एक बड़ी मज़ेदार बात कही, उन्होंने कहा कि विराट कोहली से सबको क्यों मिला देते हैं? हमने विराट कोहली से पहले उमर अकमल को मिलाया था, फिर अहमद शहजाद को मिलाया था, बाबर आजम को मिलाना शुरू कर दिया। एक विराट है, हम अभी आगे कोई और आएगा फिर मिला देंगे ये विराट से। तो खैर कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता विराट कोहली का। उमर अकमल ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, लेकिन उसके बाद जो है, वैसे उमर अकमल का मैं ये कहूंगा कि उसको यूज सही नहीं किया। और टैलेंटेड है, टैलेंटेड नो डाउट था, लेकिन उसको हमेशा 7वें 8वें पे बैटिंग उसने अपने आप को भी सही तरह यूज नहीं किया। लेकिन ये दूसरों ने तो किया नहीं हो, शायद उमर ने भी अपने आप को नहीं किया। आकाश की मैं सारी बातों से एग्री करूंगा, सिवाय एक बात के कि बाबर आजम का नाम कंपैरिजन में नहीं है, लेकिन अगर वो स्टैट्स उठा के देखे तो बाबर आजम ने विराट कोहली से 23,000 रन किए हैं वनडे इनिंग्स में। अगर कंपेयर करें तो कंपैरिजन विराट कोहली का उससे नहीं है। अगर आप स्पीड में बात करें, रन्स की इसमें बात करें, एवरेज में बात करें, बाबर आजम का 21 मैचों में
मेरे ख्याल से 1000 रन है विराट कोहली के 26-27 मैचेस में। लेकिन उसके बाद से विराट कोहली बहुत अब बड़ा तेंदुलकर के भी तोड़ दिया उन्होंने 11,000 का फास्टेस्ट का, तो उसके बाद जाहिर है नसीम भाई जमीन एक ने अभी 2,000 रन बनाए, एक ने 11,000 रन बनाए। रन का टाइम होता है, विराट कोहली जब भी करता है उसकी टीम जीतती है और टीम के लिए ही काफी कुछ कर देता है। हमारा रन जरूर करता है लेकिन टीम के लिए कोई फायदा और अब वो 50 से ज्यादा नहीं जा रहा, 40-50 पे रुक गए हैं, 40 और 50 से ऊपर नहीं जा रहे। विराट की बारी जो होती है वो 160 पे जाती है। बाबर आजम जो है कंसिस्टेंट जरूर है लेकिन पूरा मैच लेके नहीं चल रहा है, वो सेट होके आउट हो जाता है, ये गलत कर रहा है। जितने अभी वर्ल्ड कप के सारे मैचों में उसने रन किए तकरीबन, लेकिन वो जहां मैच पे मतलब उसकी जरूरत होती है, जहां से उसने मैच फिनिश करना होता है, वहां वो विकेट लूज कर जाता है। नो डाउट 1-2 दफा उसको बॉल बहुत अच्छी पड़ गई, जिसपे जैसे वो लास्ट मैच में जो इंडिया के ब्रेक के अंदर आई थी, कुलदीप की बॉल पे आउट हुआ था, वो अनप्लेबल बॉल था। और लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें वो गलत आउट हुआ, उसमें वो पूरी तरह सेट था। वो तो खैर पाकिस्तान ने पूरा मैच बना के गिफ्ट रख के दे दिया प्लेट में ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ये है कि उसमें बाबर आजम बहुत गलत आउट हुआ था। सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता सकता था उसे। बिल्कुल। अब ये जो बाबर आजम को या अपने खिलाड़ियों को हम विराट से मिलाते हैं, विराट को अपने खिलाड़ियों से क्यों नहीं मिलाते हैं हम? नसीम भाई बहुत बड़ी ज्यादती है। देखें कोई भी क्रिकेटर, सुनील गावस्कर की अलग क्लास, जावेद मियांदाद की अलग क्लास, इमरान खान की अलग क्लास, मेरे रब ने जिसे बनाया बहुत खूबसूरत और बहुत भरपूर बनाया। तो ये कंपैरिजन गलत है कि बाबर की क्लास कोहली से और कोहली की इससे, कोहली एक है बाबर आजम भी एक है, क्लास में कोई इनका मैच होना ही नहीं चाहिए। और अगर आप मैच की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ बाबर आजम कोहली के करीब भी नहीं है किसी भी एंगल से। अभी मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि उसको बॉल अच्छी पड़ गई। देखें इतनी क्रिकेट मैंने भी खेली है, जब आप फंसे हुए हो तो मैच में, तो जफर भाई आप लोग बेहतर बताएंगे, मैंने ये देखा आपको वी में खेलना चाहिए। अब बॉल आई, आप अगर पांव ले जाके उसको सीधा खेलते कभी भी बाबर आजम आउट नहीं होता। 350 का गेम हो गया, वी वाला वो वी 150 रन 250 रन पे वी होता था कि ऐसे खेलूंगा तो खेलता ऐसे खेलूंगा, अब वो चला गया तो यूं मार देते हैं ना। अब ये देखें, देखिए टेक्निकली अगर बात करें तो जिस बॉल पे बाबर आउट हुआ जी, था वो चाइना मैन बॉल थी। लेफ्ट आर्म अगर लेग स्पिन करता है तो वो चाइना मैन कहलाता है। और 110% जब बॉल पिच होता है और जिस तरह उसने बॉल किया था उस बॉल ने अंदर ही आना था, तो जितना बड़ा गैप उसने बैट और पैड में दिया वो इस क्लास के बैट्समैन को जेब नहीं देता। इतने सिंगल के लिए बैट वो एंगल कर गए थे, उनका बैट थोड़ा तिरछा आ गया था, इसकी वजह से वो लग के। शुएब मलिक भी इतने बड़े गैप दे रहे हैं जिस पे इनसाइड बाबर आजम भी इतने बड़े गैप दे रहे हैं। जफर भाई सही कह रहे हैं, क्लीन बोल्ड था, क्लीन बोल्ड था सर, क्लीन बोल्ड था सर। नहीं सर, बॉल बाहर सर, नहीं सर, नहीं सर, क्लीन बोल्ड था, ब्रेक बहुत बड़ा हुआ था। मैंने तो 3-4 दफा देखा, मुझे तो लगा एक दफा नहीं है, एक दफा कोई ऐसी बात। शुएब मलिक क्या लगा था, वो गैप सब दे रहे हैं ना, हमारे जहन से निकल गया। हर आदमी इतने गैप दे के खेल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। बात वही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को सेकंड किया। देखिए बात फिर वही, हम बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। किसी का कंपैरिजन आप किसी के साथ ना करो, आप उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती करोगे। और दूसरी बात ये नसीम भाई, देखें आपने यही बातें कर करके बाबर के जहन में कहीं ना कहीं ये बात होगी दुनिया मुझे कोहली के साथ मिला रही है, जैसे मर्जी आए खेलते रहो, तो भाई उसकी क्रिकेट आप पीछे कर रहे हो। उसको बताओ आप बाबर आजम हो और आप कोहली से, अब आपका हम कंपैरिजन भी तभी स्टार्ट करेंगे। कोई कहा सेंचुरी तो मारो, बाबर की कब सेंचुरी देखी आपने आखिरी, मुझे आप ये बताओ। और इसमें ऐड करूंगा नसीम, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक टाइम था जब इंडियन बॉलर्स अपने आप को कंपेयर करते थे या वहां के लोग कंपेयर करते थे कि हम इमरान खान, वसीम अकरम, क्या बात है। इसी तरह लेट द पीपल टू डिसाइड और कंपेयर कोहली विद बाबर, और उसके लिए आपको परफॉर्म करना, बिल्कुल सही बात, तो आप परफॉर्म करें, बाकी उनके छोड़ें, वो आपको कंपेयर करें अपने प्लेयर्स के साथ। और हमारे एक और जिनको कंपेयर करना चाहिए जरा, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमेरिका से सगीर भाई, जिन्हें बहुत मिस कर रहे होंगे अकेडमी में, और हम सब स्टूडियो में भी बहुत मिस कर रहे हैं। शो की जान पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम राजपूत भाई, मेरे तमाम क्रू को बहुत बहुत सलाम। सगीर भाई वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई, वालेकुम सलाम। इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं और यकीनी तौर पर मेट्रो न्यूज चैनल एक दफा फिर स्पोर्ट्स पे बाजी ले गया। वर्ल्ड कप के हवाले से जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया में इसको सराहा जाता है और समझने वाले इस प्रोग्राम को बहुत गौर से देखते हैं। और जहां तक बात हो रही है, मेरे कुलीग बात कर रहे हैं इन नौजवान खिलाड़ियों कुलीगों के, मैं थोड़ा आपको पीछे
के लिए जाऊं, पाकिस्तान के एशियन बैट्समैन जहीर अब्बास की बात होती है, कभी जिंदगी में उन्होंने पैड पे बॉल लगने ही दी। हमारी खुशकिस्मती है, सगीर की खुशकिस्मती, उनके साथ रहे और बहुत सी कुछ सीखने को मिला मौका। मगर बात ये फॉरेन प्लेयर क्या, दुनिया के सारे प्लेयर उनकी खदमात का फायदा लेते हैं, हमारे अपने लोग। साजिद भाई मैं बात ये कह रहा हूँ, जहीर भाई एशियन बैट्समैन ग्रेट प्लेयर, जावेद मियांदाद ग्रेट प्लेयर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने रवि शास्त्री को जहीर अब्बास से मिला दिया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कि अपने किसी खिलाड़ी को जो है वो जहीर अब्बास से मिला दिया हो। ग्रेट, हमारे जो ग्रेट से तो वो नहीं मिलाते, हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ये तेंदुलकर लग रहा है, ये विराट कोहली लग रहा है, ये साजिद खान लग रहा है, ये गलत है। नसीम भाई एवरेज प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, 30-50 करते हैं, इनकी भूख इतनी है 50 की। आप 2019 वर्ल्ड कप खेलने गए, 3 साल की कारकर्दगी के आप मॉनिटर करेंगे। आप मुझे बता दिए कारकर्दगी किसकी करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी की करें, चीफ सिलेक्टर की करें और दूसरे कोच और टूरिंग स्टाफ की करें, खिलाड़ियों की कारकर्दगी मैंने आपने ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, एशिया कप के बाद निशानदेही कर दी थी, ये खिलाड़ियों की इतनी ही है। मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क का सिस्टम इतना प्यारा है जिसमें हमारा आप डिस्कस कर करके थक जाएंगे। आज ही हम डिस्कस करें अगला मैच क्या होगा, पिछला मैच क्या होगा। वर्ल्ड कप में आप मुझे बताइए किस बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई 2019 का वर्ल्ड कप में, एक ही 5 आउट किए, मोहम्मद आमिर ने। आप मुझे बताइए, वैसे तो आप जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड कर देंगे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, जहां आपकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे। जो प्लेयर 2020 के फोकस करते हैं, शॉर्ट क्रिकेट पे आप खेलेंगे तो ये चीजें होंगी। 50 ओवर एक कंप्लीट कहना चाहिए बैटिंग पैराडाइज होती है। अगर 50 ओवर 320 बॉल है तो आपको 100 बनाना आना चाहिए। 1, 2, 3 प्लेयर ऐसे होते हैं जो पिच को देखते हुए, मैच को देखते हुए 1, 2, 3 यस, आई मिस 1, 2, 3। आपने जो 1, 2, 3 प्लेयर की बात की है साजिद भाई, क्या कोई अंदर की खबर तो दे, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। मेरे मुताबिक तो हारिस सुहेल और मोहम्मद हसनैन तो कंफर्म है कि वो मैच खेल रहे हैं परसों का, लेकिन कहीं शाहीन शाह अफरीदी की भी आवाज आ रही है। देखिए नसीम भाई, ये तो आपको मानना पड़ेगा, कहना भी कोई दो राय नहीं है। वहां से आज पिछले 2 साल से नहीं खेलने पर सरफराज को पसंद नहीं करते थे। चीफ सेलेक्टर ने डंके की चोट पे उसको बुलाया, उसको खिलाया, फिटनेस की प्रॉब्लम है और इस बच्चे को खिलाया। हसन जो मोस्ट टैलेंटेड जो बॉलर थे, उस तरह की कारकर्दगी नजर नहीं है जैसे आपने बात की, जिस तरह हैदराबाद के नौजवान फास्ट बॉलर के हवाले से, उस तरह अब उस पर अजहर महमूद काम कर रहे हैं। ये पहले काम क्यों नहीं करते और पहले बॉलरों को क्यों नहीं गुड लैंड बॉल, नया बॉल जब से तो नया बॉल करना ना है, रिवर्स स्विंग करना ना है, तो बॉलिंग कोच को तो पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए नसीम भाई। मगर ये जरूर बता दे चलूं, इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, नियतों का खेल है। अब मेरे ख्याल में आपने देखा होगा, बहुत ही चीजें आपके पास ही मौजूद है, मगर मैं अपने नाज़रीन को बता दे चलूं, जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं तो सरफराज को उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई थी, तो उसने नींद की गोली भी खाई थी, नींद की गोली खाने के बाद भी उसको नींद नहीं आई थी। इतना प्रेशर होता है इंडिया। गोली आपने नहीं भिजवाई होगी ना, वरना सरफराज जो आप दवाई देते हैं वो उसी पे ज्यादा अमल करते हैं, वो दवाई आपकी तरफ से नहीं गई होगी सरफराज को। नहीं 100% गई है, मगर 100% करने के साथ आप देखना सोशल मीडिया पे एक वायरल इतनी खबर आ गई, एक बच्चा उसको जाते हुए कह रहा आप इतने मोटे हो रहे हो, सुअर लग रहे हो, खुदा का खौफ करो यार। आप इस तरह के कमेंट कर रहे हो, सोशल मीडिया पर जा रहे हो, नेशनल टीम का कप्तान है वो, और इस तरह के लोग कमेंट करते हैं, ये जो अच्छी चीज थोड़ी है अपने स्टार के लिए इस तरह के लोग कमेंट करते हैं वीडियो पर। नहीं गलत है बिल्कुल साजिद भाई, हम तो इसका तस्करा भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपने ये वाकई में गलत तरीके कार है। हमारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान टीम यही वो सरफराज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जिताया, यही वो सरफराज है जो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराया, यही सरफराज है 2020 वर्ल्ड रैंकिंग में लेके आया भाई। नियत सबसे बड़ी चीज साजिद भाई, वो अपने बेटे को गोद में लेके जा रहा है। आज सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है, ये उसका कल बेटा बड़ा होगा वो भी देखेगा कि मैं अपने बाप की गोद में जा रहा था, वो वर्ल्ड कप खेलने गया। तो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है ये वर्ल्ड कप, और हम सबको कहीं ना कहीं एक तमीज तो रखनी होगी कि कोई भी बात करते हुए, चाहे दुनिया में किस जगह पर भी हम मौजूद हों, अब कहने का तरीकेकार होता है। हम ये बात कह सकते हैं सरफराज भाई आपका वेट तो बढ़ रहा है यार, इसको तो कंट्रोल करें, ये कहना एक मुख्तलिफ था, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे साजिद भाई वो वाकई बिल्कुल गलत थे। हम चाह नहीं रहे थे कि उस वाली खबर पे बात करें। तो फिर आपके पास कोई खबर नहीं है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है? सच बात बताएं ना, आप तो टैबलेट पे आ गए, नींद नहीं थी, ये वो
खबर नहीं है आपके पास? देखिए नसीम भाई, खबर तो यकीन तौर पर हम उससे ज्यादा जराए तो आपके पास मौजूद हैं, और जिस तरह जफर बात कर रहे हैं, सगीर अब्बास बात कर रहे हैं, बात ये क्रिकेट लॉजिक की बात कर रहे हैं, हम सब वर्ल्ड कप से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जरूर बात करूंगा, तमाम हमारे 100 चैनल दुनिया में तमाम लोग वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हैं, पॉजिटिव बात करें। जो चीज नेगेटिव है उसको यकीनी तौर पर हमें सोचना चाहिए। हमारी क्रिकेट टीम अच्छा नहीं खेली पिछले 3 नहीं 6 महीने नहीं 1 साल से अच्छा नहीं खेली, हम फिर भी उस कप्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके खिलाड़ी उस पाए के नहीं है जिस तरह के होना चाहिए। आप अगेन लॉर्ड्स में मैच खेलने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ या हाशिम आमला की मैं बात करूंगा, इमरान ताहिर की बात करूंगा, वो बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत टैलेंटेड नहीं वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है। क्या हमने उन पर काम किया? हमारी मौजूदा कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है? हमारा कोचिंग स्टाफ यही कर रहा है, आपको सोशल मीडिया में तस्वीर दिखा देंगे, बातें करते हैं। हाँ, आप 5 बॉलर से जाए, 6 बैट्समैन के जाए, मगर शुरू के 3 बैट्समैन उस तरह की बैटिंग करेंगे, फ्रंट से खेलेंगे, अगर आपके पावर प्ले का सही इस्तेमाल हो और 100 रन की पार्टनरशिप देते हो तो आपकी टीम यकीनी तौर पर आज श्रीलंका जीती है। इंग्लैंड जो नामुमकिन को मुमकिन बनाया, ये खेल का हिस्सा। आपकी एशियन टीमें देख लें, बांग्लादेश की टीम देख लें, श्रीलंका की टीम देख लें, और पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मौजूद हो सकते हैं। कब होंगे? जब अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, लोग दिल में जगह बनाएंगे। तो यहाँ पर सबको सपोर्ट करना चाहिए, 1-2 दिन में हमेशा यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी दिखाएं जिस तरह की आवाम तो वो कुछ चाहती है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत आपने बात अच्छी कही साजिद भाई के, जो आवाम चाहती है, जो सब चाहते हैं वही होना चाहिए। एहसानुल्लाह साहब, ये जो सरफराज के साथ मैं जिक्र करना नहीं चाहता था इस चीज़ का, लेकिन जिस तरीके का एटीट्यूड ये कम से कम हमारे क्रिकेटर्स के साथ नहीं होना चाहिए। उनकी फैमिलीज वहाँ ट्रैवल कर रही हैं। बिल्कुल नसीम भाई, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस तरह का, इस तरह मोरल किसी का नहीं गिराना चाहिए। मगर सरफराज को काफ़ी दिनों से जिस तरह हिट किया जा रहा है ना, तो मुझे तो लग रहा है कि लॉबी काम कर रही है कैप्टन के पीछे। इतना कैप्टन को आप गिरा के पेश कर रहे हो, हर जगह पे आप देखो सोशल मीडिया पे ये करना, एक्टिंग, कोई भी आपका इस वक्त प्लेयर है, आपका कैप्टन है, कोई भी पाकिस्तानी हरकत नहीं कर सकता इतनी गिरी हुई हरकत। और दूसरा ये आप जो आपका विराट कोहली की बात कर रहे थे, कंपेयर, हम अपने प्लेयरों को खुद बिगाड़ते हैं। देखो अभी बाबर आजम नया आया है, उसने 1-2 मैच मुश्किल से हमें जो जिताए होंगे, रन तो उसने बिल्कुल किए, मगर मैच जिताने पे वो जाता ही नहीं, कोशिश ही नहीं करता। मगर उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, मानते हैं बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी टेक्निक बिल्कुल इंडिया से अच्छी है, बाबर उससे विराट कोहली से अच्छी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है उसकी टेक्निक। मगर उसने मैच इतने नहीं जिताया कि विराट कोहली के बराबर। विराट कोहली ने अपनी टीम को बहुत सारे मैच जिताए हुए, हम उनको खुद ही ऊपर पहुंचा के फिर नीचे गिरा देते हैं, फिर इनको ऐसे बातें करते हैं जैसे आज सरफराज के लिए स्टेटमेंट आ गई। हसनैन खेलना चाहिए अगला मैच, बस एक मुख्तसर सा। हसनैन तो आपको पता है मैं शुरू से सपोर्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट मैच में अब हसनैन आ जाए, शाहीन शाह अफरीदी की जगह वहाब बेहतर है। मैं समझता हूं कि वहाब को पूरा चांस दें ताकि इसके बाद आपको क्लियर हो जाए कि वहाब हर दफा वर्ल्ड कप में चांस देते हैं फिर बाहर बिठा देते हैं, बाद या रुकें या ना रुकें। सगीर भाई, हसनैन होना चाहिए, हसनैन होना चाहिए और वहाब रियाज को भी होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी को अभी नहीं होना चाहिए, उससे परफॉर्म नहीं हुआ। और कल बड़ा क्रूशल, संडे को क्रूशल मैच है, क्योंकि चांसेस तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा होप कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में हसनैन को खिलाना चाहिए। हसनैन सर, मैं तो पहले मैच से फेवर में हूँ हसनैन के, क्योंकि 140 प्लस का वो बॉलर 150 प्लस, और उसके ऊपर से उसका राइज है, कैरी है उसके बॉल में। और इंग्लैंड की विकेट में जो प्रैक्टिस साइड मैचेस उसको खिलाए हैं, 2-3 वीडियोस मैंने देखी थी, वो हेलमेट से नीचे बॉल ही नहीं कर रहा था। तो इस पेस के ऊपर भी अगर वो बाहर बैठा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि तो फिर पाकिस्तान इसीलिए 3 पॉइंट पे बैठा हुआ है। जी आदिफ साहब। नसीम भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ छोटू को पहले ही आपको खिला देना चाहिए था, मगर अभी भी आप नहीं खिलाओगे तो फिर जिसको मर्जी आए खिलाओ। आप छोटू कहते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, खेलना चाहिए हसनैन। नसीम भाई, हसनैन तो खेलना चाहिए, मगर हारिस सोहेल का मुझे समझ में नहीं आ रहा किस ब्याह पे खेल रहा है। उसकी तो लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज लगती नहीं कि मैच खेल रहा है, लेकिन मैच में जो आप टीम खिला रहे हैं, इंडिया के खिलाफ 2 स्पिनर खिला दिए, इतना अच्छा खेलते हैं इंडियन स्पिनर्स को, और आपने पकड़ के 2 स्पिनर्स खिला। कल स्पिनर होने चाहिए, परसों कल होने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, उनके 2-3 पे मिलर हो गया, थोड़ा ड्यूप्लेसी हो गया, बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन ये कि 2 प्लेयर्स का जरूरी है कि स्पिनर्स पे चांस ज्यादा ले सकते हैं, पेसर्स को तो बहुत अच्छा खेलते हैं। अब जितनी विकेटें भी अब जरा खुश्क होती जा रही हैं और जिस तरह का होता जा रहा है, तो हमें लगता है स्पिनर्स थोड़ा रोल होगा। बिल्कुल ठीक है, बस खत्म। मुझे बहुत आवाजें आ चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब, सगीर अब्बास साहब, हैदर रजा साहब, आतिफ रहमान खान साहब एंड एहसानुल्लाह साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।
वर्ल्ड कप और हम सब अब तवक्को लगा के बैठे हुए कि परसों अच्छा खेलना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। हम रेलू कट्टे दिखाई ना दें, अब तो अवाम भी ये वाली बात करती हुई दिखाई दे रही है। एक यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाज़त ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।